मांग कर गर्दन को देखो, थोक में मिल जाएंगे। दूध और अमृत को छोड़ो, खून से नहलाएंगे। ऐसे ही लफ्ज को, ऐसे ही जुबान को अपने होठों पर रखकर माँ भारती की सेवा करने वाले वीर जवान, जिनकी शहादत को आज ये लोग याद कर रहे हैं। जी हाँ, 14 फरवरी 2019 इस स्वतंत्र भारत के इतिहास का वह काला दिवस, जिसे ये लोग ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं, पुलवामा के शहीदों की याद में, जहां हमारे माँ भारती के 40 सपूत माँ सेवा भारती की सेवा में शहादत को प्राप्त किए थे। आज उन्हीं की शहादत को ये लोग एक अलग रूप में याद कर रहे हैं। जिनेदपुर पंचायत, जो बेगूसराय सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और उसका ये ग्राम कचहरी भवन है, जहां आज दर्जनों की संख्या में युवा लोग राष्ट्र कवि दिनकर सेवा समिति की ओर से रक्तदान कर रहे हैं। उद्देश्य है असहाय, पीड़ित, बीमार, जिन्हें रक्त की जरूरत है, जिनके लिए वह रक्त जीवन दान बने, उनके लिए आज ये लोग रक्तदान कर रहे हैं। कई युवा हैं जिन्होंने रक्तदान भी किया है, और ये लोग जो एक संस्था बना लिए हैं राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल के नाम से, इसके पदाधिकारी भी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज पुलवामा के शहीदों को ये लोग किस रूप में याद करते हैं और रक्तदान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शुरुआत करते हैं रक्तदान शिविर में। कई युवाओं के शरीर से रक्त निकाल करके दूसरे पीड़ित, बीमार को रक्त दे करके जीवन दान देने वाले वर्दी में भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? रोशन कुमार मिश्रा। सर, अभी तक दो क्वेश्चन एक साथ मेरा है कि कितने लोगों के शरीर से आप रक्त निकाले हैं और कितने लोगों को वो रक्त देकर जीवन बचाने का कार्य किए हैं? अभी लगभग अभी तक में हम 10,000 आदमी का जो है ब्लड निकाल चुके हैं, और फिर उसको जो रिप्लेसमेंट के तौर पे 10,000 आदमी को दे भी चुके हैं। नीलू सोनू जी हमको बुलाए यहाँ पे, तो कैंप के थ्रू से जो भी ब्लड मिलता है, जो असहाय और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता है, वो लोगों को जो है हम लोग वहाँ पे ब्लड देते हैं। चलिए, हमारे साथ प्रदीप कुमार पाठक जी हैं, भाजपा के उत्तरी मंडल के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं। युवाओं को देखकर इस रूप में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। युवा आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं युवा, और यहाँ पुलवामा नहीं, के शहीदों अपना को याद कर अपना अपना अंदाज होता है। वो पीड़ित जरूरतमंद रोगियों की भलाई के लिए रक्तदान करके ही अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। साथ ही पुलवामा जो हमला हुआ था उसकी याद में, उसके शहीदों की याद में वो लोग आज अपना रक्तदान शिविर में रक्तदान करके अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ये पुलवामा के शहीदों की याद में वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और हाँ, कोई प्रेमिका की याद में मना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अपना अपना अंदाज है। अपना अपना अंदाज है, ये कहना है प्रदीप जी का। एक युवा, आप देखते होंगे कि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सामाजिक सरोकार की जब बात होती है तो रविराज वहाँ उपस्थित रहता है। भले ही भाजपा का ये कार्यकर्ता है, लेकिन उस समय ये भूल जाता है कि हम किस पार्टी से। ये समाज का एक सच्चा सपूत के नाते वहाँ पहुँच जाता है। कैसा लग रहा है रविराज? बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। ये आज ये दिन, आज से भी 3 वर्ष पूर्व देश में आला अध्याय उन शहीदों के नाम पे पुलवामा अटैक ये याद में आज राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल जिनेदपुर पंचायत के पुस्तकालय भवन में यह शिक्षा मंदिर है, और शिक्षा मंदिर में जीवन दान हेतु रक्तदान हो रहा है। मैं पूरे राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल की टीम को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और समाज के अंतिम पंक्ति की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। ने रक्तदान किए हैं, कितने बार किए? अभी तक मात्र 2 बार किए 2 हैं। बार किए? जी, फिर आगे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है। सोनू जी, आज 14 फरवरी एक सप्ताह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गया है। कौन कौन सा डे मिला करके आज एक अलग डे बन गया है, वैलेंटाइंस डे। और आप यहाँ रक्तदान दिवस मना रहे हैं, ब्लड डोनेशन डे। क्या उद्देश्य है?
सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इस रक्तदान शिविर का कवरेज करने आए और लोगों में संदेश जाता है, हर जगह कवरेज होता है, रक्तदान शिविर पे उतना फ़ोकस नहीं होता है लोगों का। आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आया, इसके लिए आपका आभार। आज का उद्देश्य कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के जिनेतपुर के पंचायत के युवाओं में हमने ये ललक देखी। इन्होंने खुद हमें बोला कि भैया 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा में शहीद हुए हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान, उनके याद में हम रक्तदान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इससे मन गदगद हो गया। अच्छा लगा कि लोग देशभक्ति के प्रति जागरूक हैं और यहाँ के लोग हो रहे हैं, और बेहतर लगा सुन के। तो सभी लोग अपने मन से ही कर रहे हैं, जो भी हो जाए। देश के प्रति सच्ची सद्भावना है इनके प्रति, यही यही वैलेंटाइन है। देश के जवान हमारे जो सीमा पे रहते हैं और हमारी खुशी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए वहाँ तैयार रहते हैं, उनके याद में ये रक्तदान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। है कि हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे सभी को आने के लिए कहते हैं। रक्तदान महादान पुण्यदान कहा जाता है। हमारे साथ मंजेश जी हैं, अक्सर ये भी सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं और शुरुआत से ही लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक करते रहे हैं। मंजेश जी, पुलवामा की शहीदों की याद में आज जो आप रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, अभी तक कितने युवा रक्तदान कर चुके हैं? संगठन के माध्यम से तो 425 प्लस हैं। अभी तत्काल 5 डोनेशन हो चुका है आज अभी, हाँ। और 15 से 20 होने का उम्मीद है। युवा स्वयं आगे बढ़कर आ रहे हैं, जिन्हें भी जानकारी मिली है। कुछ युवा अभी कुछ काम में फंसे हुए हैं क्योंकि वर्किंग टाइम है अभी, और ये जज्बा जताता है कि पुलवामा में शहीद हुए हमारे शहीद वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। चाहे कम ही हो, जो हम आपको लक्ष्य बताएं आज के दिन का, कम ही हो, लेकिन वो हमें लगता है कि सच्चे दिल से हम लोग अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल परिवार की ओर से उनके प्रति होगी। इसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान आप लोग करवाते हैं, शिविर अक्सर लगाते हैं, लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता होगा, इसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान आप ही तो कहें, रक्तदान महादान कहा गया है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो हम लोगों का संगठन का शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है, उस लक्ष्य पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बेगूसराय या आसपास या जो भी हो, पूरे बिहार की ही बात कर लें हम लोग, कि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए, यही हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार संगठन कभी पटना, कभी खगड़िया और भी जगह से इनविटेशन आ रहा है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि हमारी संगठन किस तरह से पूरे बिहार पे अपना दबदबा कायम करती है। चलिए, रक्तदान में भी कंपटीशन है। बेगूसराय में ही कई ऐसी संस्था हैं जो अक्सर रक्तदान करते रहते हैं। कई ऐसे युवा लोग हैं जिन्हें बिहार ही नहीं, भारत के अलग-अलग राज्य में सम्मानित भी किया जाता है। वो लोगों को जागरूक करते हैं कि रक्तदान कीजिए और दूसरे की जान बचाइए। अमरेश जी, कॉलेज की राजनीति, विश्वविद्यालय की राजनीति, छात्रों के हक की राजनीति करते-करते अब आप एक अलग सरोकार से जुड़ गए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके मीडिया के थ्रू जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ, ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेवा दल है। आपको पता है, छात्र संगठन मेरा मांग कर रहा था बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो। निश्चित तौर पे हमारे बीच राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं हैं, लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम, अपना झंडा लहराने का काम किए। हिंदुस्तान का झंडा वो विश्व में लहराए। आज उन्हें जाने के बाद निश्चित तौर पे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेवा दल जो मुहिम छेड़ा है, तमाम प्रखंडों में जाके, तमाम गांवों में जाकर, तमाम क्षेत्रों में जाके, हमें लगता है पूरे बिहार में एक संगठन लगभग 2 से 3 महीना मात्र हुआ है। 3 मंथ में जितना ये योगदान 400 प्लस रक्तदान करवा दिए, सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपना नाम रोशन किए और पूरे देश का नाम रोशन किए, निश्चित तौर पे बेगूसराय के नौजवान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेवा दल के नाम पर लगातार आम आम गरीब के बीच में जाकर और गरीब को मदद करने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जिस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम का डंका बजा था, निश्चित तौर पर बेगूसराय के अंदर भी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर डंका बजेगा। आज जो भी दर्शक
आप लोगों को देख रहे हैं हमारे चैनल से, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, सीधा तौर पे हम संदेश देना चाहता हूँ, ये 14 फरवरी का काला दिन, जो लगभग 40 माँ का गोद खाली कर दिया, 40 बहन का सिंदूर मिटा दिया, वो काला दिन आज है। 2019 आपको याद होगा सर, लगभग जब हम लोग ने सुना न्यूज़ के माध्यम से, दिल दहला दिया। आज वो दिन में हमारे युवा सोच लिया कि हम रक्तदान करेंगे, उन शहीदों के नाम रक्तदान करेंगे, जो शहीद हमारे बीच नहीं रहे, देश की रक्षा करते बम विस्फोट में मारे गए। और उन्हीं के याद में हम लोग ने रक्तदान शिविर लगाया और मैं पूरे बेगूसराय के युवाओं और बिहार के युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे जितने गरीब लोग हैं, ऐसे अभी भी हमारे बिहार में है, बहुत गरीब के ऊपर में छत नहीं है, 2 रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार के युवा को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल ने अपना मुहिम छेड़ा है, आप लोग भी राष्ट्रकवि दिनकर जी के सेवा दल में आइए और योगदान दीजिए। रक्त के माध्यम से समाज का किस तरह से सुधार हो, शिक्षा कैसे अच्छा हो, इस तमाम सवालों को लेकर निश्चित तौर पे राष्ट्रकवि नामधारी श्री दिनकर के साथ आइए और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। धन्यवाद। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल के द्वारा अमर शहीदों की याद में यह रक्तदान निश्चित रूप से सराहनीय है, अनुकरणीय है। आप भी आगे बढ़ें और दूसरे की जीवन दान देने में अपना अहम योगदान दें। राणा जनसंवाद में आज इतना ही, फिर मिलते हैं।